हाय, वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो uh, अगर आप हमारा ये एपिसोड सुन रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस चैनल पे हम मोस्टली डिस्कशन करते हैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कि अनपॉपुलर है, ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं होती है, या अगर होती भी है तो हमारा उस पर क्या एक डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन है। एंड हम बेसिकली उन टॉपिक्स को लेके उनको चैलेंज करते हैं। जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो अभी तक सोसाइटी ने हमारे को क्या क्या चीज़ें सिखाई हैं, और बेसिकली हमने अभी तक क्या लर्न किया है अपनी पर्सनल लाइफ से। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती थी इस एपिसोड से पहले, स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अ, अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं ये सब एपिसोड्स बनाना तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे को सब्सक्राइबर्स और मिले और व्यूज़ और मिले। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लिसनिंग। एंड स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंडशिप के ऊपर। और बेसिकली हम आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे फ्रेंडशिप में, जो कि आई थिंक बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं उस चीज़ को लेके, जो कि है कि जब तुम रिलेशनशिप में चले जाते हो तो तुम्हारी फ्रेंडशिप चेंज होती है। लड़के उसको कैसे हैंडल करते हैं, लड़कियां उसको कैसे हैंडल करती हैं, और कितना इम्पोर्टेंट है फ्रेंडशिप, कितनी इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप, कैसे दोनों को हम बैलेंस करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग उस चीज़ में स्ट्रगल करते हैं कि लोगों को समझ नहीं आता कि हाँ, कि हम रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप कैसे बैलेंस करें। और उस चक्कर में कई बार आप प्रायोरिटी गलत चीज़ों को देते हो गलत टाइम पे। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे एंड अपने एक्सपीरियंस की भी बात करेंगे उस चीज़ को लेके। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपनी मॉम से यही पूछना चाहूँगी यहाँ पे कि um, जब तुम्हारी फ्रेंडशिप होती है उसके बाद फर्स्ट टाइम मान लो कोई रिलेशनशिप में गया है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब अगर आप किसी को एडवाइस अगर कुछ दे रहे हो तो फर्स्ट एडवाइस आप क्या दोगे? फर्स्ट एडवाइस तो पहले मैं यही दूंगी कि जो आप जैसे आप चाहे आप रिलेशनशिप में जाते हो, चाहे चाहे आपकी शादी हो जाती है इवन, तो दोनों चीजों में ही होता क्या है, एक जो मैं बोलूंगी कि नेचुरली एक आपको किसी और के प्रति जैसे ओपोजिट ओपोजिट सेक्स के प्रति जैसे जो भी है आपको एक मतलब अट्रैक्शन फील होता है जो कुछ है, तो आप जो है उस टाइम पे होता क्या है कि हम सब कुछ ही भूल जाते हैं फिर कि कौन, इवन आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड भी होती है या और आपका कोई एक ग्रुप होता है, तो फिर क्या होता है कि बिल्कुल ही मतलब टोटली ही हम बंद कर देते हैं। सारा फोकस जो है वो अपने रिलेशनशिप पे करने लग जाते हैं, सारे एफर्ट्स उसके ऊपर डालने लग जाते हैं। तो फिर होता क्या है कि आपकी धीरे 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 करके फिर या तो जो फ्रेंड्स हैं या तो शुरू में आपके ओपिनियन देते हैं जैसे आपके बॉयफ्रेंड के बारे में कि वो इवन मतलब कई कई चीजें आपको सच्ची भी बताते हैं। कई लोग कई बार क्या होता है कि हमें कई चीजें ना बाहर से पता चलता है कि कोई चीज जो है वो मतलब आपके लिए सही है या नहीं सही। तो आप मतलब इतना ब्लाइंड फेथ एक ऐसे पर्सन पे करने लग जाते हैं। और इवन के फिर होता क्या है कि फिर जो आपकी फ्रेंडशिप होती है आप उसको बिल्कुल ही बंद कर देते हैं और बिल्कुल ही आंख पे पट्टी बांध के एक ऐसे एक रिश्ते पे ऊपर सारा मतलब आप सारे एफर्ट डालने शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंडशिप को जो है वो मेरे हिसाब से वो आपको ये सोचना चाहिए कि जो फ्रेंडशिप है वो आप आपसे उस रिश्ते से पहले आई है और आपको अपनी फ्रेंड पे ट्रस्ट भी होना चाहिए। तो आपको फिर मैंने देखा है कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत होने लग जाते हैं, फिर ये भी ओपिनियन लगने लग जाता है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या मतलब जज करते हैं, या या फिर मतलब ये मैंने ज्यादातर यही देखा है कि एक तरफ ही हो जाता है सारी चीजें।
इतना ज्यादा मतलब उसकी तरफ झुकाव हो जाता है, उस रिलेशनशिप की तरफ, कि वो मैं देखा बैलेंस नहीं कर पाते। तो फर्स्ट जो एडवाइस तो मतलब मुझे ये लगती है कि आपको एकदम से अपने एक नए रिलेशनशिप पे, अगर आप, ठीक है आप एक एफर्ट करते हो, ये सब करते हो, लेकिन आपको पुरानी फ्रेंडशिप जो जो आपकी शायद आपकी बचपन की है, या 2 साल से है, या 5 साल से है, तो उसको भी मेरे हिसाब से बैलेंस करके चलना चाहिए। हाँ, वही है कि मतलब आई थिंक वही चीज़ है ना कि ऑब्वियसली जब तुम रिलेशनशिप में जाते हो तो तुम बहुत एक्साइटेड होते हो तुम, और एक नया रिलेशनशिप है वो, मतलब शुरू में जैसे बोलते हैं कि एक हनीमून फेज होता है तुम्हारा, तो उसमें वही है कि तुम्हारे को कोई और दिखता नहीं है तुम्हारे को, मतलब तुम सब भूल जाते हो, तुम्हारा पूरा पूरा फोकस उस चीज़ पे चला जाता है। और वो शुरू शुरू में होना नेचुरल भी है, तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, बट वही है कि तुम डेफिनेटली लर्न कर सकते हो उससे कि हाँ, कि कोई ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि हाँ फर्स्ट रिलेशनशिप में ही तुम जाओ तो उसमें ही तुम परफेक्टली हैंडल करो अपने रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप को। ऑब्वियसली ये वो फीलिंग्स जो हैं वो नहीं होती हैं फीलिंग्स, तो मतलब आपको टाइम लगता है, बट डेफिनेटली तुम क्या लर्न कर सकते हो या क्या तुम किस चीज़ों का ध्यान रख सकते हो वो चीज़ है। और वही है कि हाँ, जहाँ तक मतलब यू नो ट्रस्ट की बात है, तो वही है कि हाँ, मतलब दोनों साइड हो सकती हैं, बट वही है कि हाँ पे कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, या थोड़ा सा अलग से बैठ के सोचने का भी एक एक वो है कि तरीका, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ है कि हाँ, कि जैसे सपोज मैं रिलेशनशिप में हूँ और सपोज मुझे कोई ठीक तरह से ट्रीट नहीं कर रहा या मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं अपने फ्रेंड से ही एडवाइस लेती थी, ठीक है। तो हम्म। वही है कि फिर वो कुछ मुझे बोलते थे, फिर मैं वो चीज़ जाके मैं करती थी, बट फिर यू नो वो उस टाइम पे तुम अब बातों में आ जाते हो तुम, फिर बाद में तुम्हारे को तुम्हारे फ्रेंड रियलाइज कराते हैं कि नहीं, ये हाँ। तू बातों में आ रही है, और हम्म। तेरे को अपना स्टैंड लेना चाहिए, या अपना इस पे तेरे को अपना एक वो फर्मली अपना रखना चाहिए, क्योंकि लॉजिकली नहीं तुम सोच रहे होते ना उस टाइम पे, तुम लॉजिक तो हाँ। तुम्हारा चल नहीं रहा होता। तो हाँ। उस चीज़ में तो डेफिनेटली तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं कि हाँ, कि इमोशंस बहुत हाई होते हैं हाँ, उस टाइम पे, तो हाँ, वही चीज़ है कि तुम्हारे इमोशंस, तुम इमोशनली ही सोच रहे होते हो। तो हाँ, हम्म। कि वही चीज़ है कि मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स डेफिनेटली उस टाइम पे हेल्प करते हैं कि तुम तुम लॉजिकली सोच सको, और ये वो तो मैं तो यही कहूँगी कि मतलब मेरे मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने अपने फ्रेंड्स का एडवाइस लिया और वो हमेशा सही सही रहा है, और सेम मैंने भी ऐसे ही किया अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अम, हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ ऐसे लोग नहीं हैं कि जो मतलब ऑब्वियसली जिनकी इंटेंशंस अच्छी ना हो, बट ऐसे बहुत कम होगा कि हाँ, तो ये और आप। आपका खुद का भी तो दिमाग होता है, आपको खुद का भी तो दिमाग होना चाहिए। जैसे आप अगर सपोज, होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो चीज आपके फ्रेंड्स देख लेते हैं ना, कई बार आपके रिलेशनशिप में आप नहीं देख पाते हो। जैसे आप वही, आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं, आपकी लड़ाई होती है, आपके झगड़े होते हैं, जो जो भी आपकी रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स होते हैं, वो कई बार हमारे को नहीं दिखते। हम फिर इमोशनली जैसे लड़ लिया, झगड़ लिया, उसके बाद में फिर कोई बंदा आपके साथ कुछ करता है, उसके बाद में हम, वही है, लॉजिक माइंड तो हमारा काम करता ही नहीं, पर दूसरे बंदे का जो थर्ड पर्सन है उसको तो कोई चीज दिखती है ना। तो वो कहीं अगर आपको कोई बाद में रियलाइज कराता है कि हाँ ऐसे, तो कई बार फिर हमारे थोड़े से अवेयर हो जाते हो आप फिर, कि हाँ हाँ, नहीं मैं अब अपने लिए स्टैंड लूंगी, ऐसे करके जो कुछ है, तो वो चीजें मतलब अच्छी होती है कई चीजें, उस टाइम पे हाँ, हमें वो नहीं तो पता चलता। हाँ, वो वही है, और बाकी तो वही है कि हाँ, हम ये मैं ये भी नहीं कहूँगी कि तुम्हें सब पे ट्रस्ट करना चाहिए, मतलब तुम्हारे हाँ। सर्कल में कुछ लोग होने चाहिए जिनका तुम्हारे को होना चाहिए कि हाँ, कि मैं इन लोगों को तो कम्प्लीटली ट्रस्ट करती हूँ, राइट, ठीक है, राइट। फिर तुम उनके पास जा सकते हो। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ, तुम्हारे सर्कल में सपोज 10 लोग हैं तो तुम 10 के 10 को मतलब तुम कम्प्लीटली ट्रस्ट करो, नहीं। अगर हम्म। इवन 2-3 लोग हैं उसमें से, ठीक है, जिनको तुम कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हो, उनके पास तुम मतलब तुम ज़्यादा जा सकते हो एडवाइस के लिए, या कई चीज़ें कंफर्म करने के लिए, बट क्वालिटी मैटर करती है ना भाई, कि इट डजेंट मैटर कि हाँ, कि आपके पास 10 लोग हैं या 20 लोग हैं या वट एवर, नहीं। वो आपके पास अगर 1-2 लोग भी हैं उसमें से जिनको आप चूज करते हो कि हाँ, मैं इन पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करती हूँ, और ठीक है। स्पेशली और स्पेशली जो दोनों पक्ष को जानता हो,
दोनों पक्ष का पता हो उसको, तो वो कोई आपको राइट वो दे सकता है। होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड्स जो है ना, या जेलसी करते हैं या ये करते हैं, या मतलब वो भी फिर आपका खुद का भी आपका दिमाग होता है, आपको भी अंदर से कोई चीज पता होता है, आपको 100% अंदर से पता होता है कि कौन सा फ्रेंड आपको सही सलाह देगा, आपके आसपास कौन है, कौन ऐसा बंदा है। तो वो तो आपको आपकी धीरे धीरे करके, जब आप रिलेशनशिप में जाते हो तो कोई आपके फ्रेंड्स रहते हैं, तो आपको धीरे धीरे करके उस चीज का भी आपको पता चल जाता है। बात बाकी तो देखो, वही कहते तो यही है कि आप देखो, छोटी छोटी चीजों के लिए तो तुम्हें खुद, मेरे हिसाब से ना, अपने स्टैंड खुद लेने चाहिए, और आपको खुद पता होना चाहिए आपको हैंडल कैसे करना है। हाँ, हाँ, अगर कोई बाकी तो बहुत ही टाइम बड़ा है। बाकी बाकी हाँ। तो देखो, कई चीज़ों के लिए आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर नहीं कर सकते कि हाँ, कि कई चीज़ें तो टाइम के साथ ही आप सीखते हो। तो कई चीज़ें हाँ। तो आपको टाइम ही सिखाएगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, वही। ये है कि मतलब मैं तो मतलब कंक्लूड इसी चीज़ पे करूँगी कि हाँ, कि तुम्हारे सर्कल में 1-2 लोग होने चाहिए जिनके ऊपर तुम कंप्लीटली ट्रस्ट करते हो। क्योंकि ये कई बार मैंने ये देखा है कि फ्रेंड्स जरूरी नहीं है, कि मैं तो ये भी नहीं बोलूंगी कि जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपको कोई एडवाइस ही दे या सजेशन ही दे या आपको लेनी है, या कई बार तो आपको, मेरे हिसाब से तो मतलब कई बार आपको सिर्फ वेंट करना ही होता है, या सिर्फ तो मतलब उसके लिए फिर मैं आपको वही तभी जस्ट। तो मैं कह रही हूँ हाँ। ना कि हाँ। आपके पास 10 लोग हैं, 10 हाँ। लोग के 10 लोग आप अलग-अलग चीज़ों के लिए आप उनको यूज़ कर सकते हो ना। हाँ। 1-2 लोग आपके हाँ। पास ऐसे होने चाहिए जिनको आप कंप्लीटली ट्रस्ट करते हो, जिनसे आप एडवाइस लेते हो, और बाकी सब लोग बस। वेंट करने के लिए हो सकते हैं आपके पास, कोई बात हाँ। करने के लिए हो सकता है, कोई टाइम पास करने के लिए हो सकता है, मतलब अलग-अलग चीज़ों का पर्पस हो सकता है उनका। बट 1-2 लोग मेरे हिसाब से ऐसे होने चाहिए जिनको आप कंप्लीटली ट्रस्ट करते हो, और वो मतलब जिनसे तुम एडवाइस लेते हो। हम्म। तो वही चीज़ है। बाकी तो यही है कि जहाँ तक दूसरी चीज़ ये आती है कि जैसे फ्रेंडशिप, मतलब कितना तुम्हारे को प्रायोरिटी देनी चाहिए, या टाइम टाइम की बात होगी, क्योंकि वही है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं या प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं कि लोग फिर यही बोलते हैं ना कि हाँ, मतलब तेरे पास अब मेरे लिए टाइम नहीं है, अब तेरा बॉयफ्रेंड बन गया है, या तू रिलेशनशिप में चली गई है, चला गया है, मतलब अब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड्स फिर इस वजह से तुम्हारा तुम आउट ऑफ टच हो जाते हो, तो उसमें क्या कर सकते हैं लोग? वही वही ये भी एक वही वाली बात है कि जब तक, ये भी मैंने ये देखा है कि जब तक वही आप जब उस चीज में होते हो ना, उस मोमेंट्स में होते हो, आपको नहीं पता चलता। ये भी फिर जब एक दो बार क्या होगा, एक बार आप ऐसे रिलेशनशिप में जाओगे, ठीक है, तो उसके बाद में आपने फ्रेंड्स छोड़ दिए, सपोज गैप आ गया, उसके बाद 6 महीने, साल, 2 साल, सपोज आप रिलेशनशिप में हो, वो भी मैं देखा, आप अपनी अपनी गलतियों से ही सीखते हो। वो भी मैंने देखा है, वो आपको तब पता चलता है जब फिर आपका रिलेशनशिप टूट जाता है आपका। तो उसके बाद में फिर आप दोबारा से उन फ्रेंड्स के टच में आना चाहते हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने ये भी देखा है कि फिर वो जो लोनलीनेस होती है, या जो जैसे किसी का सपोज ब्रेकअप हो जाता है, या फिर कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, फिर आपके फ्रेंड्स आपके पास क्यों आएंगे जब आपने बिल्कुल ही उनको छोड़ दिया। तो ये भी आपको बैलेंस बैलेंस करना आना चाहिए, और आपको प्रायोरिटी पे मतलब ये भी देखना चाहिए कि कितनी प्रायोरिटी मुझे मतलब अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को देनी है, कितनी मेरी फ्रेंड्स को देनी है। तो आपको मेरे हिसाब से अपनी लाइफ में फ्रेंड्स तो हमेशा ही पूरी लाइफ आपके साथ होने चाहिए, जो मुझे लगता है। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में यही देखा है कि आप अपने जैसे, चाहे आपकी शादी हो जाती है, तो आप शादी के बाद भी आप, स्पेशली लड़की के लिए ये बात है कि लड़की जो है वो अपना घर छोड़ के एक और जगह पे जाती है, वो सारे आपके जो है सब छूट जाते हैं। अगर तो आप हाउस वाइफ हो, फिर तो आपका बिल्कुल भी आपका कोई सर्कल नहीं रहता। तो आपका जो हस्बैंड है, फिर वो क्या मतलब इच्छा रखता है कि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त की जो वाइफ है, उनके साथ वो अपना एक सर्कल बना। तो फिर उसमें भी क्या होता है कि कई बार तो बन जाता है, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आपके हस्बैंड के जो दोस्त हैं, उनकी जो वाइफ है, उनके साथ आपका थोड़ी सी हो जाता है। लेकिन सपोज सपोज नहीं आपकी भी उनके साथ कोई बॉन्ड बन पाता या कुछ है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर तो एक, तुम समझ लो, एक जबरदस्ती का रिश्ता हो गया भाई भाई। आपके हस्बैंड के तो ऑलरेडी फ्रेंड्स है ना वो, आपकी बहुत सालों से एक ट्रस्ट बना हुआ है। लेकिन एक लड़की के लिए कि मैं देखा है कि बहुत बहुत ये सब चीजें छूट जाती हैं।
तो वो एक नए दोबारा से रिश्ते बनाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और अगर आप जॉब करते हो, जॉब में तो मैंने ये देखा कि अगर बार बार आपकी जॉब चेंज होती है या आप कहीं जाते हो, तो वो तो आपके कुलीग्स होते हैं। तो कुलीग्स में भी मैंने देखा है उतनी देर का रिलेशनशिप होता है आपका जब तक आप किसी कंपनी में उतनी देर ही जॉब करते हो। उसके बाद में या तो कोई बंदा चला जाता है, या आप वो छोड़ के चले जाते हो। तो आपकी फ्रेंडशिप तो फिर मैंने ये देखा है कि अगर आपकी जो भी, चाहे स्कूल में ज्यादातर होती है, चलती है जो, या कॉलेज में होती है, वो ज्यादातर चलती है। या फिर सपोज आपके कोई नेबर में है, अगर आपने इकट्ठे स्कूलिंग की है, फिर कुछ है, वो भी मैंने देखा है आगे जाके लड़कों की ज्यादा चल जाती है, लड़कियों की नहीं चल पाती। तो फिर आगे जाके मैंने ये देखा है कि फिर आपको, आप हमेशा तो वही है, हनीमून पीरियड कभी ना कभी तो खत्म होता ही है ना आपका। या तो आपका हस्बैंड जॉब पे जाने लग जाता है, आप अपना जॉब पे जाने लग जाते हो, या आप अपने घर पे रहने लग जाते हो। तो फिर उस टाइम पे आपको फिर फील होता है कि मेरा तो बहुत कुछ छूट गया। तो उस टाइम पे मैंने ये देखा है कि फिर वही है, लड़कियों को, सब लड़कियों को मैंने देखा है कि ठीक है, आपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना है। ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास हस्बैंड के साथ टाइम बिताने के लिए नहीं, फ्रेंड्स के साथ कहाँ से बिता लेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, ये भी एक झूठ है। ऐसा नहीं है। आपने अगर कोई ये रिश्ते मेंटेन करने हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपने रोज ही मिलना है। आपने हफ्ते में एक बार मिल लो, 15 दिन में एक बार मिल लो, महीने में एक बार मिल लो, कहीं पे गेट टुगेदर कर लो। अब तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप कहीं भी आप मतलब एक सेंटर में आप मिल सकते हो, कि हाँ कि बाहर बाहर मिल लिया जो कुछ है, ऐसा भी नहीं है कि वो सब चीजें हो नहीं पाती। तो वो मैंने फिर यही देखा है, जैसे शादी के बाद का भी मैंने देखा है। शादी के बाद जब लड़कियों का क्या होता है, जब वही है, अब दो तीन साल तक तो आपका वही है, हनीमून पीरियड होता है, और आपको वही है, अब आपको ये लगता है कि मैंने मैक्सिमम में, या तो मेरा ऑफिस में टाइम बीतता है, मैं अपने हस्बैंड को टाइम दूं, या मैं अपने वाइफ को टाइम दूं। वो चीजें होती है। फिर 2 4 साल 5 साल का फिर गैप पड़ जाता है। फिर सारे फ्रेंड्स आपके, या तो धीरे धीरे करके या तो शादियां हो रही होती हैं, या फिर लोग बच्चे प्लान कर रहे होते हैं। फिर दोबारा से मैंने देखा है, जब बच्चे थोड़े से स्कूल जाने लगते हैं ना, तब जाके थोड़ा सा आपका फिर थोड़ा सा सर्कल बनना शुरू होता है। वो भी धीरे धीरे, जैसे स्कूल स्कूल चेंज हो जाता है, जो कुछ होता है, तो बार बार मैंने क्या देखा, फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो मतलब रह नहीं पाते एक ही जगह पे। लेकिन अब मेरे हिसाब से इतनी कोई दिक्कत ज्यादा है नहीं, क्योंकि आजकल तो फोन है, फोन पे तुम बात कर सकते हो, और अपना क्वालिटी टाइम की बात होती है, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने महीने में आप कितनी बार बात करते हो। लेकिन आपके फ्रेंड्स जो है, मैंने देखा है कि आपका एक समझ लो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही होता है। क्योंकि फ्रेंड्स ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें आपको, मुझे लगता है कि रिश्ते में तो कहते हैं ना, रिश्ते तो भगवान बनाता है ना, और उसमें आपके पास चॉइस नहीं होती। फ्रेंड्स के लिए तो आपके पास एक चॉइस होती है, तभी वो आपकी लाइफ में ज्यादा देर रहते हैं। क्योंकि ना उसमें आपको फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं होती कि मैंने इसको ये देना है या उसे वो देना है, ना आपको बोलते वक्त कोई सोचना होता है। और आप हर तरह की बात उनसे कर सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगती है फ्रेंड्स में, कि आप कोई आपको जज नहीं करता कि आप क्या हो कैसे हो, क्योंकि शुरू से आपका रिलेशनशिप वैसे ही बना हुआ होता है। तो मैंने पर ज्यादातर ये ये जो चीज है ना, मैंने लड़कियों साइड से देखी है कि लड़कियां जो हैं ये सब छोड़ देती हैं। लेकिन आजकल एक अच्छा ये ट्रेंड ये चला हुआ है कि जैसे पहले पहले मैं मतलब अपने टाइम में अगर मैं अपनी बातें करूं, तो हम हम इतने ज्यादा मतलब डिपेंडेंट थे मतलब हस्बैंड पे, कि हर चीज जो है ना, हर चीज जो है हस्बैंड के साथ ही करते थे। कहीं भी जाना है, किसी शादी में जाना है, किसी किसी और कोई सोशल इवेंट पे जाना है, तो मतलब इतनी ज्यादा वो थे, डिपेंडेंसी थी कि हस्बैंड के साथ अगर वो जाएगा तो जाना है, नहीं जाना तो नहीं जाना। लेकिन अब अच्छी चीज मैंने ये देखी है कि लड़कियां जो हैं, अगर जैसे वो सारी मिलके जो है वो भी अ, आजकल जो है ट्रिप पे जाती हैं, और सोलो ट्रिप भी करती हैं। और आप अपनी फ्रेंड के साथ मिलके आप कोई लोग जैसे पार्टीज करते हैं, जैसे पिजामा पार्टी हो गई, या आजकल लोग किटी पार्टीज करते हैं, या मतलब गेट टुगेदर कर लिया, कोई बर्थडे पे कर लिया, या जो भी है, मेरा मतलब अकेली लेडीज भी करती हैं, जो जो कि अब मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है। वही है कि मतलब अम, यही बोलेंगे कि हाँ, कि मतलब जब तुम रिलेशनशिप में
चले जाते हो तो वही है कि लड़कियां जो है वो उनका बिहेवियर फ्रेंडशिप की तरफ अलग होता है और लड़कों का अलग होता है। और लड़के जैसे आप कह रहे हो कि हाँ कि मतलब लड़के मतलब इतने सालों के बाद तब भी उनकी फ्रेंडशिप रहती है, वो इसलिए ही रहती है बिकॉज वो लड़के नहीं ऐसे हम्म। पीछे हटते वो फ्रेंडशिप से, लड़के चाहे जो छोड़ते मर्जी भी हो। नहीं है, हाँ वो नहीं छोड़ते। वही हम्म। तो वही है कि आई थिंक जो लड़कों से हम इस चीज में जो अच्छी चीज है जो सीख सकते हैं वो यही है कि हाँ कि वो चाहे जो मर्जी हो जाए वो फ्रेंडशिप को नहीं छोड़ते। बट लड़कियां जो हैं वो सैक्रिफाइस करने को वो रेडी हो जाती हैं, क्योंकि वही है कि वो उनकी शुरू से ही एक उनके अंदर वो एक चीज डाली हुई है ना कि हाँ आपको मतलब अपनी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी आपको रिलेशनशिप के लिए। वो उनके अंदर शुरू से एक सोसाइटी ने पेरेंट्स ने सब उनके अंदर डाली हुई है चीज कि तुम्हें ये मैंने करना है, तो इसलिए मैंने लड़कियों इजीली को, वो कर लेते हैं। हाँ लड़कियों को ज्यादातर मैंने देखा ना कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर पड़ जाती हैं एक्चुअली। जैसे अगर आप शादी की बात लो ना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जैसे पूरे घर की अपने। शादी की बात नहीं कर रहे ना हम। शादी की हाँ बात चलो मैं समझती हूँ फिर भी, बट हाँ इवन नॉर्मल रिलेशनशिप में भी अगर तुम हाँ। नॉर्मल डेट कर रहे हो तुम किसी को या तुम रिलेशनशिप में भी जा रहे हो तब भी लड़कियां जो तब भी हैं छोड़ देती हैं, वो इमोशनली वो जल्दी अटैच हो जाती है ना किसी और इमोशनली के भी जल्दी प्रति। अटैच हो जाती है। बट मेन तो एक जो एक आपका बिलीफ है वो कि जो हाँ। लड़कियों के अंदर शुरू से एक बिलीफ डाला गया है कि हाँ कि तुम्हारे को रिलेशनशिप में या लड़के के लिए तुम्हारे को सैक्रिफाइस करनी है। हाँ और वो फिर लड़कियों को शुरू से ही नॉर्मल भी है ना, अगर इसको नॉर्मलाइज करा हुआ है बहुत ज्यादा। नॉर्मलाइज भी किया हुआ है बहुत ज्यादा उनके अंदर ये चीज डाली हुई है कि ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, लड़का नहीं हम्म। करेगा तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। तो हाँ। वो इसलिए इस वजह से वो बहुत इजीली वो कर भी देती हैं वो, और वो कहती हैं कि हाँ ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। और वो एक्सेप्टेबल है जो कि नहीं होना चाहिए एक्सेप्टेबल कि हाँ कि क्यों क्यों करो तुम। एक हम्म। अगर तुम इक्वल पार्टनर्स हो तुम रिलेशनशिप में तो तुम सैक्रिफाइस ज्यादा क्यों करो। वही वही। नहीं। तो वही सेम सेम सिर्फ फ्रेंडशिप के साथ भी नहीं है, वो तो जैसे और भी चीजें हैं चाहे वो बाद में जाके जैसे आप शादी की बात कर रहे हो फिर वो आप जैसे कह रहे हो ना कि सारी रिलेशनशिप फिर वो सैक्रिफाइस कर देती है अपने माँ बाप के साथ अपने हाँ। भाई बहन के साथ जो भी अपने कजन्स के साथ मतलब वो जो हम्म। सैक्रिफाइस वाली जो एक चीज लड़कियों के अंदर डाली हुई है ना कि हाँ तुम्हें करना है वो नॉर्मल है और हर लड़की करती है तो तुम्हारे को भी करना है, वो हम्म। चीज गलत है मेरे हिसाब से। वही ना, कोई लड़की नहीं करती ना तो वो ये भी एक्सेप्ट नहीं होता हाँ है लड़कों से। वो फिर उसको हाँ कितना ऐसे हो बुरा जाते हैं। बनाया जाता है हाँ। कि हाँ वो देखो हाँ उसने मतलब वो मतलब उस चीज को वो छोड़ने को तैयार नहीं है, या हाँ वो लड़कियों को बुरा बनाया जाता है कि हाँ कि नहीं वो देखो अगर उनको डराया भी जाता है, उनको बोलते हैं कि हाँ कि अगर तू ऐसा करेगी तो तेरा रिलेशनशिप नहीं चलेगा। हाँ 100 मतलब एग्जाम्पल पूरा देंगे बर्डन आपके आसपास जो की। जो पूरा बर्डन है वो मतलब लड़की के ऊपर है, पूरा रिलेशनशिप का बर्डन लड़का लड़के को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो लड़की के ऊपर पूरा बर्डन डाला जाता है रिलेशनशिप का कि हाँ कि मतलब अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा रिलेशनशिप नहीं चलेगा। हाँ। तो वही चीज है वो लड़कों के अंदर तो नहीं डाला जाता, लड़कों को तो कोई नहीं बोलता कि हाँ कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा रिलेशनशिप नहीं चलेगा, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है चले ना चले कोई बात नहीं, एक लड़की गई है दूसरी लड़की आ जाएगी क्या फर्क पड़ता है मुझे। वो वैसे तो उनके लड़कों में तो ये चीज बहुत ही कॉमन है। वो कहते हैं कि लड़की तो आती जाती रहती है, हम ही है तेरी लाइफ में हमेशा रहेंगे, है ना, कल को कुछ हो गया तो हम ही रहेंगे। ये मेंटेलिटी लड़कियों में नहीं है। लड़कियों में ये सब चीजें नहीं चलती। तो वो इवन मैंने देखा है कि लड़की खुद ही अपने आप छोड़ देती है। जैसे इवन किसी की कोई बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड हो और है, उसको पहले चलो टाइम देना तो बहुत दूर की बात है कि वैसे ही मैं देखा है, अगर सपोज लड़का ये भी बोल दे ना कि मुझे तेरी फ्रेंड पसंद नहीं या तो फ्रेंड को छोड़ दे, तब भी छोड़ देती है लड़की। तब भी छोड़ देती है, वो तो बहुत ही अजीब बात है कि आप वैसे बोल दो कि हाँ ना वो तेरी जो फ्रेंड है वो मेरे को पसंद नहीं है, या वो मेरे को मतलब मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, या वो मेरे को मतलब मेरे मेरे में ये मेरे को जज करती है या ये करती है।
तो तुम बैठ के मतलब जैसे मेरा मतलब है कि फ्रेंड एज ए फ्रेंड तुम बात कर सकते हो ना इस चीज के बारे में आपस में। अगर कोई कोई चीज सपोज आपकी फ्रेंड आपको कोई बता रही है, उस लड़के के बारे में बता रही है या कुछ और कुछ है, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो ना और क्लियर कर सकते हो। लेकिन मैंने तो बस से ज्यादातर यही देखा है कि रिलेशनशिप टूट जाते हैं, लड़कियों के तो टूट जाते हैं, तोड़ देती हैं लड़कियां। वही तो मैं कह रही हूँ ना, वो गलत चीज़ है वो। तो वही है कि जहाँ तक हम बोलेंगे यहाँ पे, वो यही बोलेंगे लड़कियों को कि आपको चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको अपने रिलेशनशिप रखने चाहिए, मतलब। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हाँ, कि आप रोज बैठ के उन लोगों से बातें करो, नहीं। हाँ नहीं, वो तो जरूरत नहीं पड़ती, वो जरूरत नहीं ठीक होती है, है तुम आपका। अपना सेट कर लो कि हाँ, कि हाँ मैंने एक एक अपने किसी फ्रेंड से मैंने हफ्ते में एक बार बात करनी है, या मैंने अपने कजिन से एक दो हफ्ते में एक बार बात करनी है। और अपना टाइम सेट कर लो कि हाँ, कि जब जब भी तुम्हें लगता है कि अच्छा वीकेंड पे चाहे तुम किसी से फोन पे ही बात कर लो, जरूरी नहीं है कि हाँ तुम्हें हर बार हाँ, वही मिलना ही तो, है। वही। और बाकी तुम अगर मिलना है तो तुम इकट्ठे मिल सकते हो, कि हाँ, कि ऑब्वियसली इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम किसी से अलग 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 मिलो, नहीं, इकट्ठे मिल लो तुम। हाँ ठीक है। और ये भी एक वो अपने पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि हाँ, कि जैसे जो आप कह रहे हो कि हाँ, जैसे मैंने देखा है कि भाई ये कपल्स में क्या होता है कि कपल बन जाते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, हमारे अगर हम फ्रेंड्स रखेंगे तो हम वो रखेंगे जो, मतलब हम एज अ कपल हम उनसे मिल सके, हाँ मतलब। हाँ वो भी नहीं होना चाहिए, तुम्हारी एक हाँ अलग लाइफ होनी चाहिए आउटसाइड ऑफ योर रिलेशनशिप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है कि हाँ, कि तुम अलग से जा रहे हो अपने फ्रेंड से मिलने, तुम्हारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है वो अलग जा रहा है किसी न किसी से मिलने, हाँ तुम्हारे आउटसाइड रिलेशनशिप्स भी होने चाहिए। वो ये नहीं है कि हर चीज तुम्हारे को इकट्ठे ही करनी है, फिर हाँ, वो फिर प्रॉब्लम नहीं आती है फिर उसमें आगे जाके। वो बाद में फिर जब आती है ना, जब आप आपकी आपस में नहीं बनती, या आप आपस में आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, तब तुम फिर फ्रेंड्स के पास जाते हो, तब फ्रेंड्स फिर यही बोलेंगे ना कि उस टाइम पे तो मतलब बिल्कुल ही तुम आंख बंद करके ये सारी चीजें हम कुछ बताना चाह रहे थे, जब जब हम कुछ बोल रहे थे, तो दोस्तियां जो है छूट जाती है फिर। उस टाइम पे तो तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहते कुछ, ये सब चीजें है ना, वही। साथ लेके चलने नहीं चाहते। उस टाइम पे लगने लग जाता है, उनको लगने लग जाता है कि अब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, जो कि गलत है। ये मतलब ऐसा नहीं होता, जरूरत हमेशा पड़ती है, सारी जिंदगी आपको जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स की। तो वही वही है कि आपको अपने रिलेशन, मैंने तो ये देखा है कि आपको जो भी है, जैसे देखो रिलेशनशिप, जब आप रिलेशनशिप में जाते हो तब भी तो आप जो जो चीजें आपने करनी है आप करते ही हो ना आपके साथ, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, चाहे आपका सिबलिंग के साथ है, चाहे आपका फ्रेंड्स के साथ है, चाहे आपका इवन लोगों के कजन्स में भी कई बार बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो कुछ है, तो वो मैनेज करके चलने चाहिए। और अगर मैंने ये देखा है कि लड़की अपना साइड बाय साइड, आप अपने रिश्ते जो मेंटेन करके चलोगे, तो फिर तब कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि जब कभी 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 अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एक और सिचुएशन भी आती है ना, कि बाय चांस आप चलो आप रिलेशनशिप में हो या चाहे आप मैरिड हो, ये भी जरूरी नहीं है कि आपके टेस्ट मिलते हो। जैसे आपके बॉयफ्रेंड के साथ जरूरी तो नहीं है ना कि उसको मूवी का शौक हो या वही ना, स्पोर्ट्स का वो हो। भी फिर एक आपको वो प्रेशर ही लगता है, आपको फोर्स लगता हाँ है कि हाँ, कि हाँ मतलब क्या है कि हाँ, कि सपोज कोई लड़का है, मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि हाँ, कि लड़के जैसे क्या रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आती है कि लड़का है, ठीक है, वो हाँ बोलेगा कि मेरे को तो, मैं तो अपने फ्रेंड से मिलूंगा। ठीक है। हाँ फिर आपकी पहले लड़ाइयाँ होती हैं उस चीज़ को लेके, जिसमें लड़की बोलेगी, लड़की लड़ेगी कि हाँ, कि तू क्या है, तू अपने फ्रेंड्स के साथ है, मेरे को टाइम नहीं देता। ठीक है, फिर इवेंचुअली क्या वही। होता है, हाँ सुनो तो सही। फिर इवेंचुअली क्या होता है कि बाद में फिर लड़का बोलेगा कि अच्छा चल ठीक है, तुझे इतनी प्रॉब्लम है तो तू भी चल मेरे साथ। चल हाँ, फिर वो वो भी लड़की नहीं को, जाना। ठीक है, फिर वो लड़की को साथ में ले जाना स्टार्ट कर देगा। फिर क्या होता है, फिर लड़की धीरे धीरे साथ में फिर जाने लग जाती है, बट फिर थोड़े देर बाद फिर वो बोर ऐसे हो होती है। जाती है कि हाँ, कि हाँ, सपोज उसकी ना इतनी बनती हो या उसको इतना ज्यादा हाँ, ना अच्छा लगे, जरूरी तो नहीं फिर है। वो हाँ फिर तुम्हारे फिर तुम्हें प्रॉब्लम आती है। तो वही हाँ है कि तुम जब तुम्हारे पास खुद की कोई चीज नहीं है, ठीक है, हाँ तभी तुम फिर वो सीख करते हो कि हाँ, या फिर तभी तुम इस चीज के ऊपर ऑब्सेस करते हो, ऐसी चीजों के ऊपर कि हाँ, वो लड़का है, वो कितना अपने फ्रेंड से मिल रहा है, या हाँ, मतलब वो मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, या वट। वही अगर तुम्हारी खुद की लाइफ है, फिर तुम्हें हाँ, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल।
मैं वही बोलने लगी थी कि जैसे सपोज लड़का है, उसको वो क्रिकेट खेलता है, या बैठ के क्रिकेट मैच ही वो प्लान करें कि हम सब दोस्त बैठ के ना, आज हमने सिर्फ मैच देखना है, बस बैठ के हमें वहां पर अपना खाना खाना है। अब वही है, गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, वही वाली जैसे तूने बोला, या तो दो ऑप्शन है कि या तो मेरे साथ चली जा, फिर अगर तूने नहीं नहीं मतलब छोड़ना मेरे को अकेले, तो या तो फिर और साथ वही वाली बात है, साथ जाओगे तो वो सारे बैठ के मैच देखेंगे, और आपका सपोज आपका मैच में कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है, तो उससे अच्छा ये नहीं है कि उस टाइम पे, मैं कहती हूँ कि स्पेस भी देना चाहिए, बल्कि कि आप उसको हाँ, स्पेस दो कि तुम अपना अपना तुम एंजॉय करो, जो ठीक है उस टाइम पे तुम अपना प्लान कर लो, भाई आप अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ अलग अपना प्लान कर लो, और दोनों में आपस में एक डील होनी चाहिए कि हाँ कि मैं तुम्हारे को टाइम दूंगी, तुम अपने फ्रेंड के साथ टाइम, क्योंकि वो देखो वो चीज होती जरूर है, फिर वो चोरी छुपे होती है, फिर झूठ बोलने पे होता है, फिर वो झूठ बोलेंगे, चाहे हस्बैंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, फिर आपको झूठ बोल के जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप कभी उसको अलाउ ही नहीं करोगे, फिर आपके झूठ पकड़े जाते हैं तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं। तो ऐसे ही अगर सपोज शुरू से ही अगर ये सब चीजें मान के चली जाए, तो होती हैं, मैंने देखा है लड़के और लड़कियों में जो मर्जी बोलो, फर्क होता है। तो जो हम क्या करते हैं, हम जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, कि जबरदस्ती एक लड़की ये कोशिश करती है कि लड़का जो है हमारे जैसे बिहेव करे, हमारे जैसा इंटरेस्ट उसका हो। देखो जैसे लड़कियों के अपने कई तरह के शौक होते हैं, जैसे है ना कि अच्छा अच्छे अच्छे तैयार होना है, कहीं अच्छे से कहीं जाना है, या कि लड़की, मैं तो देखा हूँ जैसे लेडीज है वो अपना भी अपना तुम बहुत अपना अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि जैसे सपोज बोलो कि मैं लड़कियों के साथ, जैसे हमारी अपनी एक है लड़कियों की पार्टी है, तो तुम अपने हस्बैंड को बोलो, तो वो सपोज बोलता है कि मेरे को नहीं जाना, तो या तुम फिर जबरदस्ती उसको खींच के लेके जाते हो, तो वो भी क्या एंजॉय करेगा, क्यों मतलब क्यों किसी को फोर्स करना है? क्योंकि वही देखो टेस्ट तो अलग ही होता है ना, ये लड़कियों के कई टेस्ट होते हैं, लड़कियों का सजना संवरना, या इवन लड़कियों की बातें भी अलग होती हैं। लड़कियों का जरूरी नहीं है कि तुम मिल के बैठ के कि हमेशा ही तुम इकट्ठी बातें कर सको, हम लोग भी जैसे मिलते हैं, मैं देखा है हमेशा, चाहे दो हस्बैंड या दो वाइफ भी मिले ना, तो होगा यही, जो वो वाइफ जो है वो अपनी उससे बात करेगी, वो जो आदमी है वो आदमी वाली बातें करते हैं, कुछ पॉलिटिकल बातें करते हैं या स्पोर्ट्स को लेके बातें करते हैं। तो जरूरी नहीं है ना कि आप चारों का इंटरेक्शन हो एक दूसरे के साथ, जरूरी नहीं है ये, तो उसमें भी तो फिर ग्रुप बन ही जाता है ना ऐसे। तो वो बाहर फिर अलग से क्यों ना स्पेस दिया जाए किसी को, कि आदमियों को अपना एक अलग, मैं तो कहती हूँ मैं तो बल्कि कहती हूँ कि आदमियों को भी एक अपना अलग अपना आपका खुद का ग्रुप होना चाहिए। एक और बात यहाँ पे जरूरी है कि जैसे हम फ्रेंड्स की भी एक, जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन फिर फ्रेंड्स से क्या होती है, हम एक ही फ्रेंड से, या हमारे आसपास दो चार फ्रेंड्स होते हैं, हमारी ये भी एक्सपेक्टेशन होती है कि सारी चीजें हम उन्हीं के साथ फ्रेंड्स के साथ करें। तो मैंने ये देखा ये भी कोई जरूरी नहीं है, अब ये भी एक चीज चेंज हो रही है कि आपको आपके अगर अलग अलग शौक है, जैसे कोई फ्रेंड है उसको कोई घूमने के लिए, जैसे कोई एक फ्रेंड है वो घूमने के लिए, जब आप उसको बोलो जब मर्जी बोलो वो आपके साथ चला जाता है, ठीक है, तो आप उसके साथ घूम सकते हो। लेकिन आप अगर आप बोलो कि मेरे को उससे मैं उससे कोई इमोशनली कोई मैं बातें नहीं शेयर करती, या मैं और कुछ उसके साथ ऐसे नहीं है, तो वो भी एक अच्छी बात है कि आपकी लाइफ में चार पांच लोग हों जैसे अलग अलग हों, जैसे ठीक है, जैसे सपोज आपने कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करी हुई है कि हाँ मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, तो बैडमिंटन में, या जिम है, जैसे जिम में मेरा एक अलग ग्रुप है, या अगर आप सुबह वॉक करते हो तो उसमें आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, या ऑफिस में दो तीन कुलीग है मेरा उनके साथ है, या सपोज आपका कोई पर्सनल आपकी कोई हॉबी है, सपोज किसी को पेंटिंग की हॉबी है, तो जरूरी तो नहीं है ना आपका फ्रेंड या आपका हस्बैंड आपकी उस जगह पे जाए, तो आपका वो भी अलग पार्टनर कोई हो सकता है। तो आप अलग अलग भी अपने फ्रेंड्स जो है इस टाइप के आप बना सकते हो, जिसके साथ आप बड़ा एंजॉय कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को फुली जी सकते हो अच्छे से। वही है ना, वो अगेन ये सब चीजें जो हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर प्रेशर डालती हैं कि हाँ, कि जैसे लोगों के मन में एक फैंटेसी यही होती है कि हाँ, कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके वो साथ सब कुछ करे। हाँ। मैं जो चीजें करना चाहती हूँ, या जो मेरे शौक हैं, वो मैं अपने पार्टनर के साथ करूँ सारे, हाँ। जो हाँ। कि नहीं हो सकता, वो जरूरी नहीं हो नहीं है सकता। ऐसा हो। ठीक है,
नहीं मतलब कई हम्म। केसेस में बाय चांस ऐसा हो सकता है कि आपको, आप बहुत लकी हो, आपको ऐसा कोई मिल जाए, बट होता नहीं है ऐसा, और मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए। इवन अगर आपका पार्टनर, मैं तो कहती हूँ कि अगर है भी, हम्म। वो मान लो आपके शौक सेम है, तब भी हम्म। मैं तो कहूंगी कि आपको मूड की भी जितना तो बात डाइवर्स, होती है। मूड हाँ की भी तो बात वो भी होती है। है, और डाइवर्सिटी भी आपको चाहिए कि हाँ कि मतलब, नहीं तो आप, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है एक दूसरे के ऊपर, हाँ, वही। आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो कि हाँ कि आप फिर, आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा होएगी कि हाँ कि ये मेरे साथ हर चीज करता है, तो मतलब हमेशा इसको मेरे साथ करना चाहिए। वो भी फिर हम्म। गलत चीज हो जाती है, क्योंकि फिर वही है कि फिर वो एक बार कोई मना कर देगा तो आपको फिर बुरा लगेगा या आपको अजीब लगेगा, आप कहोगे नहीं मेरे को मतलब अकेले, अच्छा मुझे अकेले मेरे ये चीज करनी पड़ेगी है। तो हाँ। वही है कि तुम्हारे पास अगर मल्टीपल लोग हैं मल्टीपल चीजों के लिए, जैसे आपने बोला, तो उसमें ये फायदा हो जाता है कि एक दो आपको स्पेस मिल जाता है, हम्म। ठीक है। हम्म। एक दूसरे को आपको मिस करने का भी तो आपको चांस देना चाहिए ना, कि आपको कोई बंदा एग्जैक्टली। मिस करे, आप हमेशा ही एक हाँ, दूसरे से चिपके रहो, चिपके रहो बात सारा दिन, करो हाँ। आपको, तो भी फिर वो आपको शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपको कि हाँ, बट वही है कि फिर बाद में प्रॉब्लम आती है फिर, क्योंकि डिपेंडेंट हो जाते हो आप बहुत ज्यादा, हैबिट पड़ जाती हम्म। है फिर आपको कि हाँ कि अच्छा हर चीज में मैं मतलब मुझे साथ में वो बंदा चाहिए मेरे को। हम्म। तभी फिर बाद में फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि लोग शुरू में डेट करते हैं, ठीक है, हर चीज साथ में करते हैं और हर मतलब रोज मिलेंगे, फिर बाद में हम्म। थोड़े टाइम बाद फिर एक बार वो नशा उतर जाता है, ठीक है, हम्म। फिर लड़के मना करना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे कि नहीं, या मेरा मूड नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है, फिर लड़कियां हम्म। फिर कंप्लेन करने लग जाती हैं कि हाँ कि अब तो मुझे टाइम नहीं देता, या ये वो। शुरू से ही अगर आप वो अपना बैलेंस बना के चलो, ठीक हम्म। है, तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। हो सपोज आप शुरू, ये तो मतलब मैंने कहीं से कहीं पे सुना था कि उन्होंने बोला था ये चीज, वो कहते हैं कि लोग यही गलती करते हैं कि शुरू में डेट करते हैं तो लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। वो कहते हैं कि ठीक हाँ। है आप बिताओ, हाँ। बट ये नहीं कि हाँ आप रोज मिल रहे हो किसी से या वटेवर, नहीं, आप शुरू में मिलो, ठीक है, आप हफ्ते में एक बार मिल लिया आपने, दैट इज इनफ, हम्म। ठीक है। तो पहले से ही मेंटेन करके चलो, और किसी को आप मतलब एक मौका दो कि वो आपको मिस करे। और वो कहते हैं लड़कों के में तो स्पेशली ये चीज, वो कहते हैं कि ये है, ये भी एक बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल चीज है लड़कों के साथ। वो कहते हैं कि लड़के जो हैं वो तब ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, या ज्यादा मतलब अम, क्या कंफर्टेबल बोलते हैं, फील करते हैं, कंफर्टेबल भी तभी फील कंफर्टेबल करते नहीं हैं। मतलब एज इन, वो उनकी उनके अंदर फीलिंग्स तब आती हैं, रोमांटिक फीलिंग्स किसी के लिए, जब वो किसी को मिस करते हैं, हाँ। ठीक राइट। है। तो वो लड़कियां जो हैं वो बट क्या करती हैं, वो मिस करने का चांस ही नहीं देती, हाँ। क्योंकि वो वही पहले वही। वो फिर वो कुछ ज्यादा ही वो, तुम मतलब किसी के फिर क्लोज आ जाते हो, तो वो फिर उन्होंने वही बोला हुआ था कि हाँ कि तुम्हारे को उनको मतलब स्पेस देना चाहिए और उनको मिस करने का चांस देना चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से तो आपको फीलिंग्स भी, आपको किसी के प्रति कितनी ट्रू फीलिंग है आपकी, वो भी आपको तभी पता चलता है जब आपको एक दूसरे से आप थोड़ा सा हटते हो, स्पेस मिलता है आपको, तब आपको पता चलता है कि आप एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो आप। आपको फीलिंग्स भी आपको तभी पता चलेगा कि आप रियली, जैसे वही मिस करने वाली बात है कि आपको पता तभी चलेगा ना जब थोड़ा सा कि आप एक दूसरे को स्पेस दोगे, और वही स्पेस देने पे भी आप एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हो, तो भी आपको वो भी तब पता चलेगा आपको। तो कई वही रिलेशनशिप तो जैसे फाइट के बाद पता चलता है, जैसे कहते हैं ना कि फाइट होती है, या इवन इवन जब से लड़ाई झगड़े के बाद जब तुम थोड़ा सा फाइट हुई या थोड़ा बहुत गैप आ गया बीच में, तो भी आपको पता चलता है कि तब भी कोई इंसान आपके साथ कैसे बिहेव करता है, दोनों जने एक दूसरे के प्रति। तो कई कई चीजें तो हैं, वो भी होनी जरूरी है, ये सब चीजें आपके साथ। वही तो वही है मतलब, इन दी एंड हमारा यहाँ पे यही अ, इस डिस्कशन का पॉइंट ये है कि हाँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, आप शुरू में अगर किसी को डेट कर रहे हो तो ज़्यादा भी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके चलो, ठीक है। हाँ आपको हो सकता है थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड से आप कम मिल रहे हो, बट ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप छोड़ दो, हम्म। ठीक है। और डेट कर रहे हो तो भी आप किसी के साथ ज़्यादा भी टाइम स्पेंड मत करो, मतलब ठीक है आप हफ्ते में एक दो बार मिल लो उनसे, इट इज़ इनफ, ठीक है। हम्म। क्योंकि वो भी फिर बहुत ज़्यादा भी तुम्हारे को कोई फायदा नहीं होगा कि हाँ कि
सपोज तुम किसी से थोड़े हफ्तों तक मिले और फिर वो उस टाइम पे तुम्हारी बहुत ज्यादा फीलिंग्स फिर एक बहुत जल्दी भी आ जाए, वो भी अच्छी चीज नहीं हाँ है। हाँ। ठीक है, तो थोड़ा अपने आप को पेस करो। हम्म बाकी फिर यही है कि हाँ कि आ, अपने डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे ग्रुप्स होने चाहिए जिसमें तुम अपना टाइम अलग अलग लोगों के साथ स्पेंड करो। ठीक है, और तुम्हारी डिपेंडेंसी एक बंदे पे ज्यादा ना हो किसी पे, कि हम्म। हाँ एक बंदे के साथ ही तुम सारी चीजें करी जा रहे हो। तभी तभी मैंने ये नोटिस किया है ना कि जैसे हम बात फ्रेंड्स को लेके कर रहे हैं, मैंने देखा है फिर फ्रेंड्स जैसे आपके छूट जाते हैं, जैसे आप आपकी फिर शादी हो जाती है, आपके बच्चे फिर बड़े हो जाते हैं, फिर एक टाइम पे आता है कि जैसे जैसे रिटायर भी हो जाते हो, उसके बाद जैसे आपके पास काम तो कोई होता नहीं फिर उसके बाद में फिर क्या होता है कि जैसे दोनों ही पर्सन ने आपने सारा दिन ही घर पे रहना है और इतनी ज्यादा क्लोजनेस है, तब भी आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तब भी आपके, मैं तो कहती हूँ कि जो फ्रेंड्स हैं वो आपके मतलब आफ्टर जैसे जैसे आप सीनियर हो जाते हो ना, जैसे सीनियर सिटीजन हो जाते हो, तब भी आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, और अब वो भी अलग अलग होने चाहिए, आपके ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। उससे भी फिर यही होता है कि आप आपको लोनलीनेस में आजकल जैसे बहुत सुनने में आता है ना कि लोगों को बहुत ज्यादा लोनलीनेस हो जाती है, वो भी इसीलिए होती है क्योंकि वही वाली बात है, हम इतने अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, या हस्बैंड भी अपनी वाइफ पे डिपेंडेंट, तो वो कहते हैं कि सारी उम्र हमने सारा कुछ इकट्ठे ही किया है। तो सपोज कभी कभी जैसे किसी की डेथ हो जाती है एक पार्टनर की, आप तो आप अकेले हो जाते हो, या फिर आपका किसी का डिवोर्स हो गया तो आप अकेले हो जाते हो, या फिर मतलब कहीं जैसे आप आपकी जैसे कहीं आपकी बच्चों की वजह से आपको कहीं और दूर चले जाते हो तो आपके सब कुछ छूट जाता है। तो अगर सपोज आपके अपने कि अगर आपके अपने फ्रेंड्स हैं ऑलरेडी, पहले से चल रहे हैं, तो आपको मैंने देखा है, उन लोगों को मैंने देखा है कई, तभी मैंने कई पेरेंट्स को भी देखा ना, कई लोग अब जाते ही नहीं कहीं अपने बच्चों के साथ ना, कहीं नहीं जाते, वो कहते हैं हम यहीं पे रहेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर फ्रेंड सर्कल है। तो उस टाइम पे सबसे मुश्किल क्या चीज लगती है आपको? टाइम स्पेंड करना मुश्किल लगती है। तो फिर वो चीज भी अगर सपोज आपने पहले से ही मैनेज करके आप चल रहे हो ना, आपकी बिल्कुल जैसे 100% जो, अगर आप अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो आप शुरू से ही ऐसे हो, तो फिर आपकी लाइफ जो है, आप में लोनलीनेस नहीं आती फिर आप बहुत सारी चीजें आप फिर जैसे आपने वॉक करनी है, या आपने किसी मूवी देखने जाना है, या आपने किसी, या आपका कोई मंदिर या गुरुद्वारे जाना है, तो आप कहीं अलग अलग जगह पे जा सकते हो। तो आपको आपको फिर जरूरत नहीं पड़ती कि अब मैं क्या करूं। वो भी है, और प्लस वही है कि जैसे सपोज तुम अम, अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो, या अम, क्योंकि वही है कि अगर तुम अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हो और तुम अपने मतलब फ्रेंड्स वगैरह के साथ सबको छोड़ देते हो, जितना ज्यादा वो टाइम जाता है उतना ज्यादा फिर मुश्किल भी हो जाता है वापस से वो हाँ स्टार्ट वो तो है, बहुत करना। मुश्किल है फिर, जैसे नहीं कर फिर बहुत पाते। बाद में फिर लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि हाँ, हम कैसे फ्रेंड्स बनाएं। जितना फिर वही है कि तुम्हारी एज बढ़ जाती है या वो सब, फिर उतना मुश्किल हो जाता है मुश्किल भी हो वो जाता है, चीजें इवन करना। इवन तुम अगर पुराने फ्रेंड्स को भी दोबारा अगर सोचो ना कि रीयूनियन कर लेते हैं, चलो दोबारा से मिलते हैं, तो वो भी लोग चेंज भी तो हो जाते हैं, फिर लोग चेंज हो जाते हैं, हम भी तो चेंज होते हैं ना। तो फिर जरूरी नहीं है आपकी उनके साथ वो चीज हो, अगर आपका बहुत लंबा गैप आ गया तो ये भी प्रॉब्लम आती है फिर, तो मुश्किल तो फिर वो आती है। तभी है ना, तभी वही है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे को टाइम देना है, पर हर चीज को तुम्हें टाइम देना है। तुम्हारे को जितना रिलेशनशिप तुम्हारे इम्पोर्टेंट है उतनी फ्रेंडशिप्स भी इम्पोर्टेंट है, तो तुम्हें सेम प्रायोरिटी देनी चाहिए दोनों चीजों को। ये ये नहीं तुम बोल सकते कि हाँ, जैसे कई लोग मतलब उस चीज को भी बहुत ऐसे बोलने लग जाते हैं कि हाँ मैं तो अब रिलेशनशिप में हूँ, मैं मतलब मेरे पास अब टाइम नहीं है, या मतलब मैं अपनी रिलेशनशिप को टाइम दूंगी या वट एवर ब्ला ब्ला ब्ला। बट वही है कि दैट मीन्स कि तुम रिलेशनशिप को सबसे ऊपर रख रहे हो, जो कि गलत है। हम्म, हम्म, क्योंकि वो भी टेम्परेरी है कभी भी जा सकता है। कोई मतलब मैं तो यही बोलूंगी ना कि कोई भी रिलेशनशिप जरूरी नहीं है इट विल लास्ट फॉर एवर। मैं तो फ्रेंडशिप भी कहूंगी कि हम्म, हाँ, इट विल नॉट लास्ट हाँ फॉर एवर। कि एक बंदे के हम्म, साथ तुम सोचोगे अच्छा हाँ ये मेरा बचपन से कोई फ्रेंड है, वो हमेशा मेरा फ्रेंड रहेगा, जरूरी नहीं है। हाँ तभी आपके पास बहुत बहुत अलग आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए कि हाँ, कि जैसे आप कह रहे हो कि हाँ आपके जिम वाले फ्रेंड्स अलग हैं, आपके कोई हॉबी वाले कोई और फ्रेंड्स अलग हैं, आपके बाहर जाने वाले फ्रेंड्स अलग हैं, आपके ट्रैवल वाले फ्रेंड्स अलग हैं। हम्म, मतलब हम्म, हर चीज का आपका एक अलग वो होना चाहिए ग्रुप। और
जो क्योंकि हमेशा तुम्हें एक अपनी वो जो सोशल एक वो अपना वो अलाइव रखना चाहिए कि हाँ कि मतलब तुम अपॉर्चुनिटीज और ढूंढोगी, अच्छा हाँ मैं हाँ और कैसे नेटवर्क कर सकती हूँ, मैं ये और मैं लोगों से कैसे मिल सकती हूँ। तो तुम्हारी एक लाइफ आउटसाइड ऑफ योर रिलेशनशिप होनी चाहिए तुम्हारी कि वही, हाँ कि जब तुम घर से बाहर निकलते हो तो ये सब चीजें मतलब कोशिश करोगे तो मिल जाते हैं। मतलब घर के अंदर बैठ बैठ के मतलब रोते रहो कि मतलब हाँ फ्रेंड्स नहीं हाँ, है, नहीं कोई है तुम्हारा नहीं। वही है ना, तुम्हारा फिर फोकस क्या होता है? हाँ लड़कियों का क्या फोकस होता है? वो हाँ पूरा दिन बैठ के बस वो लड़के को देखती रहती हैं कि अच्छा हाँ वो अभी तक घर नहीं आया है, अच्छा वो पता नहीं क्या कर रहा होगा, वो उसको हाँ लेके इनसिक्योर है। वही अगर सपोज मान लो वो लड़का कहीं चला गया, तुम अपना कहीं और चले गए हो, तो तुम्हारे पास हाँ टाइम होगा ये सब वरी करने का है कि हाँ एग्जैक्टली कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वही वही तो वही है ना, और फिर लड़के भी तभी इस चीज से लड़के भी बहुत खुंदक खाते हैं कि हाँ कि हम्म, वो लड़का बाहर सपोज लड़कों अपने फ्रेंड से मिलने गया है, लड़की उसको हर हर 5 मिनट बाद उसको कॉल कर रही है कि हाँ तू अब क्या कर रहा है, तो अब क्या कर रहा है, अच्छा अब कब घर आएगा, कब घर आएगा। तो एग्जैक्टली तभी exactly, लड़के हमारा बोलते हैं हाँ यार। फोकस आपका तभी रहता है जब हम खाली बैठे होते हैं। एक बंदा खाली, एक आपका पार्टनर खाली बैठा है, दूसरा बंदा जो है वो बहुत ज्यादा बिजी है। ऑब्वियस है, जो बिजी है उसका ध्यान नहीं जाता ना, बार बार बैठ के फोन थोड़ा ना देखता हाँ रहेगा। ये सब झगड़े होते ही हैं फिर। भाई हाँ इसलिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हाँ कि तुम्हारी खुद की भी लाइफ होनी चाहिए, ये नहीं है कि तुम बस बैठ के मतलब रिलेशनशिप को ही बस तुम प्रायोरिटी दे रहे हो और किसी अपनी लाइफ में किसी और कुछ प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, एंड होपफुली जो हमने बातें करी हैं उससे आपको हेल्प हुई होगी और आप हमारा एडवाइस थोड़ा सा ट्राई करोगे कि हाँ कि कैसे तुम ये सब चीज़ें कर सकते हो। और स्पेशली आजकल मैं तो कहूँगी आजकल वैसे बहुत इजी हो गया है कि तुम ये सब चीज़ें एक्चुअली में तुम कर भी सकते हो, जैसे पहले बहुत टफ था क्योंकि तुम्हें एक्चुअली में बाहर जाके ढूंढना पड़ता था। अब तो हाँ तुम्हारे को सब चीजें ऑनलाइन मिल जाती हैं कि अच्छा हाँ अच्छा तुम्हें कहीं जाना है, ट्रैवल सोलो ट्रिप करना है और लोगों के साथ करना है, वो तुम कर हम्म, सकते हो। तुम्हारे हम्म, को कहीं कोई चीज नई ट्राई करनी है, ठीक है, तुम्हारे को किसी को देखने की जरूरत नहीं है, उसमें भी तुम अकेले जा सकते हो और तुम वहां पे और बड़े लोगों से मिल सकते हो। हाँ ठीक है, रिट्रीट सेंटर भी है आजकल, बहुत सारे खुले हैं, उसमें भी कोई ना कोई ओकेजन होते रहते बहुत हैं, सारी हम चले चीजें जाओ। हैं, मतलब इवेंट्स हैं, हाँ जैसे सपोज मान हाँ लो तुम्हारे को किसी कोई पॉटरी ट्राई करनी है तुम्हारे को, हाँ ठीक है, तो हाँ तुम जाके वो ट्राई कर सकते हो हाँ और वहां पे और लोगों से भी मिल सकते हो, वही इसी वही बहाने तुम बल्कि तुम ट्रैक करोगे बल्कि नई नई हाँ बल्कि चीजें। आप अपने अपने हिसाब के, आपके आपको जो भी शौक है ना उसके हिसाब से आपको लोग मिल जाएंगे वहाँ पे। जरूरी नहीं है ना हाँ कि आपके एग्जैक्टली। हर बंदा आपको वही शौक हो सेम, वहाँ आपको सेम हाँ, टेस्ट के लोग मिल मतलब जाते मुझे हैं। तो अब तो मुझे बल्कि मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के कि हाँ जैसे सोलो ट्रिप से भी सपोज तुम जाओ वहां पे लड़कियां हाँ आई होती हैं, लड़के भी आए होते हैं जो बोलते हैं कि हम्म, हाँ मैं अकेला आया हूँ, हाँ मैं शादीशुदा हूँ हाँ और मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत बिजी रहता है और हम्म, मेरे को तो ट्रैवल करना है, पर मुझे तो शौक है तो एग्जैक्टली मैं तो बड़ा करूंगी। तो वही वही वो कितना कितना मतलब उससे अच्छा लगता है कि तुम्हें कितना फ्रीडम फील होता है और तुम्हारे हम्म, को मतलब इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है कि हाँ कि मतलब तुम किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हो वो, और ना उस बंदे के ऊपर प्रेशर है कि वो बंदा हाँ बोले कि क्या है, वो मेरे पे प्रेशर, मेरी वाइफ डाल एग्जैक्टली रही है। exactly, किसी किसी एक बंदे को शौक होता है दूसरे को नहीं होता है, या कोई बहुत ही बंदा बहुत ज्यादा ही बिजी है, दूसरा बंदा बंदे को लगता है कि मैं फ्री हूँ जो कुछ है। तो अगर ये भी है, वही एक दूसरे से आपको फ्रीडम भी मिलती है आपको, और आपको अच्छा भी लगता है कि और लोगों से मिल के कि हाँ और लोगों की लाइफ कैसे है जो कुछ है। नहीं तो हमें अपने दुख बहुत बड़ा लगता है, घर पे बैठ बैठ के हम परेशान होते रहते हैं। तो आप 100 तरह वही के लोगों से मिलते हो, अच्छा लगता है, लोगों से कनेक्शन बनते हैं आपके नए नए लोगों से। वही तो यही था आज का हमारा टॉपिक, एंड होपफुली जो हम यहाँ पे समझाना चाहते थे वो आपके तक पहुंचा होगा। एंड अगर आपको हमारा अगेन एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ उसको जाके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली के साथ बैठ के देखें या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अब हम एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम आएंगे, एंड प्लीज़ शेयर करें और लोगों के साथ, एंड देखते रहिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।